नमस्कार दोस्तों। जमीन महाभारत काल से लेकर आज तक बहुत सारी लड़ाइयों की वजह रही है। आज के टाइम में भी कई देश जमीन के कोई टुकड़े के लिए सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जिसे कोई भी देश अपना मानने को तैयार नहीं है तो, और वो जगह भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि लगभग यूके की कैपिटल लंदन जितनी बड़ी जगह। जी हाँ, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक जगह के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब मैं जिस जगह के बारे में बात कर रहा था वो जगह है अफ्रीका में। अफ्रीका के दो देश इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पर यह जगह है जिसे बीर ताविल के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्यों दोनों में से कोई भी देश इस एरिया को अपनी टेरिटरी का पार्ट नहीं बनाना चाहते, ये जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। 18th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में काफी फैल चुका था और इजिप्ट भी उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। लेकिन इजिप्ट को ऑटोमन एम्पायर ने दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में ऑटोनॉमी दे रखी थी, यानी कि ऑटोमन एम्पायर इजिप्ट को संभालने के लिए अपनी ज्यादा कुछ आर्मी यूज नहीं करता था। ऐसे में इजिप्ट ने साल 1824 में अपने ही साउथ में जो कंट्री है सूडान, उस पे कब्जा करके सूडान को अपनी एक कॉलोनी बना लिया। उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर भी दुनिया में काफी फैल रहा था और ऑटोमन एम्पायर साल दर साल वीक होता जा रहा था। फिर साल 1882 में ब्रिटिशर्स और इजिप्ट के बीच में एक जंग हुई जिसे एंग्लो इजिप्शियन वॉर कहा जाता है। इस जंग में ब्रिटिशर्स की जीत हुई और इसी के साथ इजिप्ट बन गया ब्रिटेन की एक कॉलोनी, जैसे उस वक्त भारत हुआ करता था, जो कि इजिप्ट ने पहले ही सूडान पर कब्जा कर रखा था। तो ब्रिटिशर्स को इजिप्ट के साथ साथ सूडान भी मिल गया एज अ कॉलोनी। लेकिन इन दोनों कॉलोनीज के साथ ब्रिटिशर्स को एक प्रॉब्लम भी मिली। वो प्रॉब्लम ये थी कि सूडान के लोग इजिप्ट से आज़ादी पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि इस वक्त इजिप्ट खुद एक कॉलोनी बन चुका था ब्रिटेन की। तो ये प्रॉब्लम इनडायरेक्टली अब ब्रिटेन के सर पर थी। ब्रिटिशर्स ने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए दोनों देशों को अलग करने का तय किया और 1899 में ज्यादा कुछ ध्यान दिए बिना दोनों देशों के बीच में एक सीधी लाइन खींच दी और कहा कि ये लाइन अब से दोनों देशों के बीच की बॉर्डर मानी जाएगी। बॉर्डर बनाने के बाद हुआ ये कि एक एरिया था जिसे हलेब ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था। इस एरिया में जो ट्राइबल लोग रहते थे वो कल्चरली सूडान से ज्यादा कनेक्टेड थे। लेकिन अब बॉर्डर डिक्लेयर करने के बाद हलेब ट्रायंगल को इजिप्ट का हिस्सा बना दिया गया था। दूसरी तरफ इजिप्ट के भी कुछ एरियाज जो कि सालों से इजिप्ट का पार्ट थे, उन्हें सूडान का पार्ट बना दिया गया। कुल मिला के इस लाइन को लोगों द्वारा उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लेकिन फिर तंग आकर ब्रिटिशर्स ने 1902 में फिर से बॉर्डर ड्रॉ करने का तय किया। इस नई बॉर्डर के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि अब से हलेब ट्रायंगल सूडान का पार्ट होगा और बीर ताविल इजिप्ट का पार्ट होगा। लेकिन इस बॉर्डर को भी लोगों ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया और डिस्प्यूट सालों साल चलता रहा। फिर 1952 में इजिप्ट आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स की गुलामी से और सूडान को भी 1956 में आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी के बाद भी बॉर्डर को लेकर यह डिस्प्यूट चलता रहा। सूडान क्लेम करता है कि 1902 में जो बॉर्डर बनाई गई थी वही असली बॉर्डर है दोनों देशों के बीच, जबकि इजिप्ट का मानना यह है कि 1899 में बनाई गई बॉर्डर ही असली बॉर्डर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसमें बीर ताविल का क्या रोल है। बीर ताविल का रोल यह है कि अगर इजिप्ट ये कहे कि बीर ताविल इजिप्ट का पार्ट है तो इसका इनडायरेक्टली ये मतलब होता है कि इजिप्ट सूडान द्वारा क्लेम की गई 1902 की बॉर्डर एक्सेप्ट कर रहा है और ऐसे तो हलेब ट्रायंगल सूडान का पार्ट बन जाएगा। और अगर सूडान ये कहे कि बीर ताविल सूडान का पार्ट है तो इसका इनडायरेक्टली ये मतलब होता है कि सूडान इजिप्ट द्वारा क्लेम की गई 1899 की बॉर्डर एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरह हलेब ट्रायंगल इजिप्ट का पार्ट बन जाएगा। दरअसल हलेब ट्रायंगल में काफी नेचुरल गैस और ऑयल भी मिला है काफी जगहों से।
लेकिन इस डिस्प्यूट की वजह से काफी सालों तक इन रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन भी नहीं किया गया था। कुल मिला के बात यह है कि हलेब ट्रायंगल को दोनों देश क्लेम करते हैं क्योंकि यहाँ से ऑयल, नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा एक लंबी कोस्ट लाइन और एक बड़ा सा पोर्ट भी है। और दूसरी तरफ बीर ताविल, जो कि दोनों में से कोई भी देश एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बॉर्डर की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर किसी देश ने बीर ताविल को क्लेम किया तो वो देश हलेब ट्रायंगल से हाथ धो बैठेगा। और इसी वजह से दोनों देश ये कहते हैं कि बीर ताविल को आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। और इस वजह से एक काफी फनी सी चीज होती है, वो ये कि जब दोनों में से कोई देश इस जगह को अपना मानने को तैयार नहीं है तो दूसरे देशों के कई लोग अपने आप को किंग ऑफ बीर ताविल घोषित कर देते हैं। तो ये थी इस जगह की एक विचित्र कहानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।